आज तो पीरों और फकीरों को लोगों ने यह दर्जा दे दिया है। पीर साहब को इतना पावर है कि एक आदमी तकरीर में बयान कर रहा है, वीडियो मौजूद है फेसबुक के ऊपर, आप जाके देख सकते हैं, कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी का मुरीद था, कब्र में पहुंचा मरने के बाद, मुनकर नकीर आए सवाल पूछने के लिए। जैसे ही सवाल पूछा, शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मुरीद ने कहा, तुम्हें मालूम नहीं मैं किसका मुरीद हूं? कहा किसके मुरीद हूं? कहा मैं गौसे आजम का मुरीद हूं, मैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी का मुरीद हूं। इतना सुनना था, मुनकर नकीर भाग गए, भाई तेरे से कोई सवाल नहीं करना, तुझसे कुछ नहीं पूछना, तू इतनी बड़ी हस्ती का मुरीद है। ये किस्से गढ़ने वाले, ये कहानियां गढ़ने वाले, ये करामतें गढ़ने वाले ये क्यों भूल जाते हैं कि अल्लाह के नबी से बड़ा कोई इंसान दुनिया में नहीं गुजरा, आपसे बड़े मर्तबे वाला कोई नहीं गुजरा, और आपका ये हाल है। आपका अपना बच्चा है, आपके हाथों में दम तोड़ रहा है और आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। यहां तो कितने मुर्दों को जिंदा कर दिया शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने। या मेरे नबी अपने बच्चे को मरता हुआ देख करके रो रहे हैं और कुछ नहीं कर पा रहे। बेटा मर जाता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की आंख से आंसू निकलते और आप क्या कहते हैं? ओ लोगो, ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, जब तुम्हारे किसी बच्चे का अल्लाह न करे कभी अगर इंतकाल हो जाए, तुम्हारा कोई अजीज अगर मर जाए, कोई रिश्तेदार अगर मर जाए, कोई करीबी अगर मर जाए, और तुम्हें रोने का दिल चाहे, तुम्हारी आंखों से आंसू निकले, तुम्हें अपनी ज़बान से कोई लफ्ज़ निकालने का दिल चाहे, तो ज़रा अपने नबी का ये नमूना भी देख लेना। क्या फरमाया? इन्नल आइना तदमा वल कल्ब यहज़ुन वला नक़ूलु इल्ला मा यर्ज़ा रब्बुना। ऐ मेरे बच्चे इब्राहिम, तेरे जाने से तेरे बाप का दिल गमगीन है, तेरे बाप की आंखों से आंसू बह रहे हैं, तेरा बाप रो रहा है। ऐ इब्राहिम, लेकिन तेरा बाप अपनी ज़बान से कोई ऐसी बात नहीं निकालेगा जिससे अल्लाह नाराज़ हो जाए। तो बेटे की ख्वाहिश तो सबको होती है मेरे भाई, नबियों को भी हुई थी। अल्लाह कह रहा है कि जिंदगी के ये अलग अलग दौर हैं। एक खेल का दौर था, एक तमाशे का दौर था, एक एडिक्शन का दौर था, एक खूब पैसा कमाने का दौर था, एक दूसरे पर फख्र करने का दौर था, और फिर एक आखिरी दौर आया कि ढेर सारे बच्चे हो गए, बड़ा खानदान हो गया, बड़ी प्रॉपर्टी बना ली, बड़ी ज़मीन बना ली। अब ज़रा गौर से सुनना सिमरिया वालों, अब अल्लाह ताला दुनिया की एक मिसाल बयान कर रहा है। कमसल कैसिन आजबल कुफ्फार नबातुहु। मेरे बंदो, दुनिया की मिसाल अल्लाह बयान कर रहा है जैसे बारिश होती है। जब बारिश होती है तो सबसे ज़्यादा कौन खुश होता है? किसान खुश होता है। किसान खुश होता है। बारिश ना हो, किसान खुदकुशी कर लेता है, और बारिश सही समय से हो जाए, किसान खुश हो जाता है। बारिश हो रही है, अब खेती लहलहाने लगी, हरी भरी हो गई। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदों, मैं दुनिया की मिसाल दे रहा हूँ। बारिश हुई, खेती हरी भरी हो गई। तुम यही जो तुमने धान का खेत लगाया, तुमने मकई का खेत लगाया, तुमने गेहूं का खेत लगाया, एक टाइम ऐसा आया ये हरी भरी जो खेती थी ये पीली हो गई, पक गई, तैयार हो गई। गेहूं तैयार हो गया, धान तैयार हो गया, मकई तैयार हो गई। तुम यही जो फतराहु मुस्फर्रा, कल तक जो पौधे हरे हरे थे आज पीले पीले हो गए, आज पक करके तैयार हो गए। सुम्मा यकूनु हुतामा। पीछे कौन लोग बात कर रहे हैं? एकदम उनको हटाओ यहाँ से। पहले इतनी तमीज नहीं, स्टेज के पास माइक के पास बैठ के बात कर रहे हैं। सुम्मा यकूनु हुतामा, फिर ये खेती जब पक करके तैयार हो गई, उसको काट दिया गया। कोई खेती अपने खेत में कट करके उसको छोड़ा नहीं जाता, काट दिया जाता है जब तैयार हो जाती है। अभी मेरे पास जयनगरा कोई जगह है, जयनगर या जयनगरा इसी कटिहार में, वहाँ के लोग मेरे पास आए, नवंबर में टाइम मांग रहे थे।
मैंने कहा भाई दिसंबर में ले लो। बोले नहीं मौलवी साहब अभी मकई कटी है, अब दिसंबर में जब आप मांग रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, तो उस टाइम फिर हमारी दोबारा खेती लग जाए कि हम नहीं दे सकते। खेती का समय होता। मैं किसान नहीं हूं, मैं खेती नहीं करता हूं, लेकिन खेती करने वालों के साथ रहते हुए इतना जान गया हूं कि खेती करने का एक टाइम है, खेती काटने का एक टाइम है। खेती तैयार तो फिर उसको कोई रोकता नहीं, खेती को काट लिया जाता है। अल्लाह फरमाता है सुम्मा यकूनु हुतामा, फिर खेती को काट लिया जाता है। ऐ मेरे बंदो, तुम्हारी दुनिया की जिंदगी भी ऐसी ही है। तुम्हारी जवानी जब होती है तुम हरे भरे होते हो, फिर बुढ़ापा आता है, 40 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, अब तुम पक चुके हो, पीले पड़ चुके हो। कभी देखा है आपने?